एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो है वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान हर कोई जो है अपनी अपनी तरफ से जो है सहयोग कर रहा है, योगदान दे रहा है। इस वक्त मैं हूं हैप्पी टैटू स्टूडियो में, जहां पर हैप्पी जी ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी भक्त हैं, भक्तों के लिए जो है फ्री टैटू जो है वो बना रहे हैं। क्या है ये पूरी स्कीम, आइए जानने की कोशिश करते हैं हैप्पी जी से। हैप्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। सर, जय शंकर जय भोलेनाथ। आज आपने हमारे लिए अपना चैनल का, आपके चैनल का जो मुझे भी एक अपना टाइम निकाला, आपने हमारे लिए कीमती वक्त दिया मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी जी, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान जो है आपने कहा था कि 101 श्रद्धालु, 101 भक्तों को जो है तोहफा दिया जाएगा टैटू के रूप में। ये मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या है। एक्चुअली द फर्स्ट टैटू आर्टिस्ट इन द जम्मू। मैं जम्मू का पहला आर्टिस्ट हूँ इसमें। टैटोज़ में मैं ही लेके आया था ये जम्मू में, टैटोज़ का जो भी था इसमें। तो काफ़ी दिन से मैंने दिमाग में चल रहा था कि महादेव जी का या किसी भी रिलीजियस का नाम का कुछ करें। तो इस बार अचानक से ही मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला और कि ये इनके नेम टैटो जो है मैंने 101 जम्मू में फ्री में निकाल दिया। तो बस जैसे ही मैंने ये टैटूज़ का अनाउंसमेंट वगैरह किया था, तो 101 टैटू का कॉलिंग मुझे विद इन कोई 2.5 3 घंटे में ही ये सारा कवर कर लिया था कि कॉन्टैक्ट्स नंबर इनके मुझे मिल गए थे, कॉल्स आना शुरू हो गई थी। इवन की कॉल जो मुझे आई उस टाइम पे 262 कॉल्स आई हैं, 175 व्हाट्सएप मैसेज आए थे, जिसमें से 101 टैटू मैंने उसी वक्त अपना इनका, जिनका महादेव जी का जिनको तोहफा मिला था, तो वो मैंने बुक कर लिया था। तो स्लॉट्स जो हैं वो बुक हो चुके हैं। तो अभी आप कितने जो हैं लोगों को ये तोहफा दे चुके हैं? अभी तक जो टैटोज़ है मैं 75 के आसपास टैटो कर चुका हूँ। ये वाला जो तोहफा दे चुका हूँ, उसके बीच में क्या होता है कि जैसे मीडिया वाले कई जगह बाइट्स ले होते हैं, तो कुछ लाइव जब वीडियो चलती है तो वो नहीं देख पाते हैं उस टाइम पे। तो उनके लिए भी मैंने ये 101 के अलावा उनके लिए भी मैंने टैटोज़ निकाल दिए थे, जिसमें से अभी 10-15 टैटो मीडिया के भी मैं गिफ्ट दे चुका हूँ महादेव जी की तरफ से उनको। तो इसके अलावा कुछ और एडिशनल देने का योजना है? सर, एडिशनल से जम्मू के लिए अपने भाई बहनों के लिए ये देना चाहता हूँ कि जैसे भी अगर आप टैटोज़ लवर्स हैं, जो भी हैं, टैटोज़ कहीं भी करवाते हो, आप सबसे पहले ये देखिए कि स्टूडियोज़ में आर्टिस्ट मतलब किस लेवल से है, उसका काम कैसा है, क्वालिटी वाइज क्या है। और अपना जैसे कि कई बंदे मैंने देखा घर से निकलते हैं टैटोज़ के लिए, वो देखते हैं यार वो 5,000 मांग रहा है, तो ये 200 रुपये में जो फुटपाथ पे करते हैं तो उनसे टैटो करवा रहे हैं। बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। और टैटोज़ में मैं एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि 18 साल से एज भी मैटर करती है इसमें। एक एज और मेडिकल फ़िट होना चाहिए बंदा टैटो करवाने से पहले। एज 18 साल से नीचे अगर आप टैटो हमें लो नहीं है, क्योंकि पता नहीं होता कि आगे इन फ्यूचर बच्चे को भी नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो उसमें क्या रहता है, अगर वो टैटो करवा लेते हैं तो इवन कि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चे ने टैटो करवा लिया। जैसे कि बॉयज़ है, वो हो सकता है मजाक मजाक में किसी लड़की का नाम लिखवा लिया या लड़की ने लड़के का लिखवा लिया। तो प्लीज़ उनके लिए भी ये है कि ऐसा मत करो, क्योंकि एक तो जो रिमूविंग का आया हुआ है, रिमूविंग जब आपने बॉडी पे एक बार अपने मार्क करवा दिया तो वो लेजर्स के साथ प्रॉपर रिमूव नहीं होगा। तो मतलब कि परमानेंट जो है वो छाप जाता है। तो परमानेंट टैटूज बनाते हैं आप या टेम्परेरी भी बनाते हैं या? मेरे पास है, इसलिए क्या है, मेरे पास परमानेंट टैटू भी है। अब मैंने एयर बेस्ड टैटूज़ भी मैं करता हूँ, जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 18 साल से कहीं पेरेंट्स को भी बच्चे तंग करते हैं, नहीं पापा हमने करवाना, या बच्चे को भी खुद शौक होता है, तो वो एयर बेस्ड टैटू करवा सकते हैं, जो कि हम स्प्रे से बनाते हैं। और इसके अलावा मेरे पास पेंटिंग का रहता है और नेल आर्ट भी है। फिर आपको आ जाएगा अपना क्या कहते हैं इसे, एयर पेयर्सिंग का रहता है, विदाउट पेन रहेगा वो भी। जितने भी टैटूज हैं, चाहे वो परमानेंट हैं, टेम्परेरी हैं, क्या ये सेफ़ रहते हैं? क्या इनमें कोई रिएक्शन होती है? और जिस तरह से अगर हम युवा युवतियों की बात करें, अगर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है, क्या वो भी टैटू बना सकता है? देखो, उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि अगर डायबिटीज़ की दिक्कत है, चाहे वो बंदे के एज भी है 25 है या कोई भी है, डायबिटीज़ में क्या होता है आपको पता होगा कि हल्का सा कट लगता है तो जख्म आने के चांसेस कम ही रहते हैं। तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई बंदे क्या करते हैं, पर्दा डाल देते हैं। आर्टिस्ट जब पूछता है कि हमारा एक फॉर्म फिल होता है, उसमें मेडिकल के लिए लिखा होगा कि मेडिकल फिट हो क्या हो, तो वो अपने आते हैं सीधा कहते हैं मेडिकल फिट है। तो जैसे ही बंदा कहता है कि चलो, क्योंकि बाई बर्थ तो हम किसी को जानते ही नहीं है ना, तो वो भी उनको, उनके लिए भी ये है कि अपना थोड़ा ध्यान रखिए। जो चीज़ है आप आर्टिस्ट को बता दो। वो थोड़ा उसमें क्या होता है कि अगर बड़ा शौक है बंदे को, वो थोड़ा सा टेस्ट ले लेगा, जैसे हल्का सा ले लिया कि आगे मुझे क्या रिप्लाई आता है,
तो फिर छोटा मोटा टैटू अगर करवाते हो तो फिर दिक्कत नहीं है। प्रिकॉशन की बात करते हैं, क्या क्या बारीकियां जो हैं हम जब टैटू बनाते हैं उसमें ध्यान रखना पड़ता है, और क्या क्या बारीकियों के अलावा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? देखो जब टैटू अब शुरू होता है, आर्टिस्ट क्या करता है कि कस्टमर से सबसे पहले तो जैसे फॉर्म फिल हो जाता है, मैंने आपको बताया कि अपना ये क्या कहते हैं ऐसे नीडल्स का क्या रहता है, उसमें लिखो कि ये नीडल है, ये इंक है, ये ग्लव्स वगैरह हैं, तो वो सारा कस्टमर्स को दिखाया जाता है। तो जब वो देखता है कि अगर उसको तसल्ली है इस चीज़ में कि नहीं सारा कुछ अच्छा है, तो वो वहाँ से ओके की कमांड देता है। तो टैटू शुरू करने से पहले जैसे ग्लव्स लगाए जाते हैं, बॉटल्स को रैप किया जाता है, ये मशीन की रैपिंग रहती है, फ्रेश नीडल लगती है, ऑइंटमेंट लगती है, तो पूरा एक ओटी सिस्टम जैसे पूरा प्रॉपर हाइजीनिक करके। तो उसके अलावा जब आर्टिस्ट अपना काम करता है, फिर आफ्टर केयर जो इसकी रहती है कि जैसे हम केयर्स बताते हैं, धूप से थोड़ा सेफ रखना, कोई 10-15 दिन के लिए जिम नहीं जाना, क्योंकि अगर आप जिम जाते हो तो स्वेटिंग वगैरह होती है, वो चाहे सर्दी है या गर्मी है, जैसे भी हार्ड वर्क करते हो उसका कुछ ये रहता है। तो आफ्टर केयर फिर ऑइंटमेंट लगानी पड़ती है, जख्म आता है उसको उतारना नहीं है आपने। तो जब अगर आप ये सारा कुछ अपने हाइजीनिक तरीके से, आप भी क्लाइंट भी उसके बाद जो करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फिलहाल तो ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र के अलावा जो है यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? देखो अभी तो जैसे मुझे पहले तो मैंने को लगा नहीं था कि मैंने 101 तो निकाल तो दिया, तो 101 टैटू जम्मू में ज़्यादा ज़्यादा 10 या 15 हो जाएंगे या 20 हो जाएंगे। पर बाबा जी के ऊपर से सावन का महीना इतना, मतलब कि जम्मू वालों का इतना प्यार मिला मुझे कि मन ही नहीं कर रहा कि अब मैं इस लाट को वैसा कर सकूँ। 101 तो है ही है। इसके अलावा फिर मैंने क्लाइंट से भी, मुझे उन्हीं उन्हीं से मुझे रिप्लाई मिला कि सर चलो जो भी है रीजनेबल रखो कि हर बंदा अफोर्ड कर पाए। तो उसमें मैंने एक 999 का ऑफ़र निकाल दिया, जिसमें महादेव जी का नाम, किसी का न्यू बेबी है वो अपने बच्चे का नाम, बच्चे के फूड करवा सकता है, जैसे माँ लिखवा लिया पा, कोई खंडा खंडा जैसे सरदार जी खंडा वगैरह करवाते हैं, किचन में वो क्रॉस वगैरह करवाया जाता है, जैसे कि जीजीस का जैसे जो रहता है लोगो। तो मैंने फ़िलहाल रिलीजियस के जो है ना, फेस का छोड़ के नेम का जैसे कुछ भी लोगो इनका रहेगा वो 999 में अभी रखा हुआ है। तो संख्या जो है ये बढ़ सकती है, जैसे कि आपको रेगुलर कॉल्स आ रही हैं तो उनको कोई फ्री तोहफा मिल सकता है? रेगुलर कॉल्स जो मुझे अभी आ रही है, उनके जो फ्री वालों का है वो तो बाबा की तरफ से कहते हैं ना कि पहले तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि टैटू भी तोहफे में मिल सकता है कि। तो ये इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से ही, क्योंकि बहुत सारे बंदे मैंने अभी देखा, देखो टैटूज़ का अगर हम नॉर्मली एक नाम लिखते हैं जैसे महादेव जी का हिंदी में, या कोई अपने फ्रेंड्स का या बेबी का नाम लिखवाता है, तो नॉर्मली रेट जो रहता है जम्मू में या कहीं भी आप चले जाते हो 2500, साइज़ वाइज 1500। तो जिस बंदे की अगर सैलरी ही, आज आप देख रहे हो कि कोविड के बाद कई बंदों का बिजनेस वो हो गया, तो जो न्यू युवक है, जो जैसे कि एक तो मैं कहता हूँ जो नशे में जो ज़्यादा पड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैंने एक चीज़ का, अगर वो अपना टाइम कहीं कीमती वक्त अगर देना चाहते हैं, वो मेरे स्टूडियो में आके दें, जिसमें से उनके लिए भी मैंने, कोई भी बंदा जो अफोर्ड नहीं कर पाता, पेंटिंग है, कला है हाथ के अंदर, परेशान है, तो इससे सीखने के लिए पैसा नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से ट्रेनिंग ले सकता है। कंसेप्ट आपका यूनिक था, यूनिक कंसेप्ट जो है आपने अडॉप्ट किया। अब जो मटेरियल यूज़ होता है, जो हम कह सकते हैं कि इंक यूज़ होती है, नीडल यूज़ होती है, या फिर जो भी मटेरियल्स में इस्तेमाल में लाया जाता है, वो कहाँ से आप परचेज़ करते हैं, किस क्वालिटी का होता है? सर जो अभी मैं मटेरियल्स वगैरह यूज़ करता हूँ, मैं पिछले 12-13 साल से अब एक ही बंदे से ले रहा हूँ, गिज़्मो है दिल्ली, गिज़्मो टैटूज़ करके। मैं इन्हीं से अपना सामान वगैरह ले रहा हूँ, जो कि मुझे ये परचेजिंग वगैरह जितना भी रहता है, हमारी नीडल्स, इंक, ग्लव्स सारी बाहर से आ रही हैं। टेस्टेड इंक्स आती हैं, टेस्टेड जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह तक रखा होता है कि इंक कब भी जो है हमारे, वो सारा सारा सिस्टम जो है वो भी मैं दिल्ली से ही परचेज़ करता हूँ। तो आखिर में जो युवा युवतियाँ या जम्मू वासी या देशवासी आपको देख रहे हैं, उनसे कोई अपील करना चाहते हैं? उनसे अपील यही है कि बस कहीं भी अगर कोई भी शौक़ है या कुछ भी है अपना पूरा कर रहे हो, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस बंदे की सैलरी ही अगर 15,000 रुपये, वो 6,000 रुपये का टैटू कब करवाएगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो कितनी ड्यूरेशन में आप बना लेते हैं? टाइमिंग का देखो, जैसे मैं नेम टैटू में कुछ 4x4 8 इंच का टैटू जो है, तो बीच में अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं 2.5 मिनट में भी कर चुका हूँ ये, जिसमें से 25 मिनट आधा घंटा नेम टैटू में, तो इतना मैं लगाता ही हूँ, 10 मिनट हो गए। पर इस बार महादेव जी के आशीर्वाद से, जिसमें से दो तीन टैटूज़ में मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2.5 मिनट में टैटू कंप्लीट। जैसे कि ये अभी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो उसमें ये ऑफर था, आने वाले समय में नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नवरात्रों में भी कोई ऐसा ऑफर होगा? देखो ऑफ़र्स में मैंने जैसे आपको बता दिया कि जो 999 में मैंने ऑफ़र्स में निकाला हुआ है ना, इसमें हमारा भी एक जैसे फंडिंग सिस्टम रहता है कि जो कि नीडल्स होगी, इंक, ग्लव्स हो गया, कि मुझे भी अपने भाई बहनों, जम्मू के इतने लवर्स हैं जितने भी टैटू वाले हैं, उन्होंने मेरे लिए भी ऐसा सोच लिया कि मुझे भी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा।
तो बस ऐसे कर करके जब जहाँ इतना चला तो वो भी बीच बीच में टैटूज का रहेगा उनका भी। टैटू लवर्स की बात करें तो ना केवल मेल बल्कि फीमेल जो है वो भी आगे आ रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कोमल वर्मा। तो कोमल जी, आप यहाँ पर टैटू बनाने आई हैं, हाँ जी, मैं यहाँ पे टैटू बनाने आई हूँ ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बड़े टाइम से सोच रही थी कि मैं कुछ अपने बॉडी पे कुछ टैटू वगैरह करवाऊँ, बट फाइनली मुझे अभी मौका मिल गया तो मैंने सोचा करवा ही लेती हूँ। तो जैसे कि हमने देखा है कि लड़के जो है इस दिशा में आगे होते हैं, तो लड़कियां भी अब आगे आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। तो टैटू से कोई डर नहीं लगता या कुछ माइंड में कंफ्यूजन नहीं होती कि टैटू बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? देखो, अकॉर्डिंग टू लोगों के तो नहीं बनाना चाहिए, बट अगर तो भगवान है तो डेफिनेटली हमें बनाना चाहिए। और भगवान के लिए क्या ही दर्द वगैरह तो क्या ही होती है, वो तो हम सह ही लेंगे। और जैसे कि ये फ्री ऑफर चल रहा है तो इसलिए जो है आप ये अडॉप्ट कर रही हैं, बना रही हैं। अगर ये फ्री ऑफर नहीं होता तो शायद नहीं बनाती। हाँ शायद बनाती, बट थोड़ा लेट बनाती। बट मैं बड़े टाइम से सर को ढूंढ रही थी, हैप्पी सर को, और फाइनली आज मुझे इनकी अपॉइंटमेंट मिल गई तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज बना ही लेती हूँ। इतने टाइम से मैं इनको कॉल्स कर रही थी, बट आज की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। 76 नंबर है मेरा, तो मैंने सोचा आज अगर है तो मैं जल्दी चली जाती हूँ और फाइनली बनवा ही लेती हूँ। तो माइंड में कोई कंफ्यूजन है कि मिस टैटू से कोई रिएक्शन हो सकता है या पेन हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन पे सर पे थोड़ा ट्रस्ट है, क्योंकि ये कस्टमर्स के सामने ही अपनी न्यू निडल यूज़ करते हैं। सो इसीलिए मैं सोचा कि बनवा ही लेती हूँ फाइनली। कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे। युवतियों से अपील करना चाहती हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं सबको यही बोलूँगी कि आप आइए और अपना ये जो स्लॉट बुक करिए। अभी तो फाइनली मुझे लगता है इनके बुक हो गए हैं, बट अगर ये कुछ ऑफर्स निकालते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली लोगों को आकर इनसे बनाने चाहिए टैटू। आई थिंक ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट टैटू आर्टिस्ट है इन जम्मू के। इस वक्त मेरे साथ एक और टैटू लवर है, आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? साहिल शर्मा। तो साहिल जी, कितने एक्साइटेड थे जब आपको पता लगा कि फ्री में जो है टैटू बन रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे तो हज़ारों रुपए खर्चने पड़ रहे थे हमें। इस बार तो हैप्पी जी ने फ्री में ऑफ़र निकाला था, तो आया हूँ मैं हैप्पी जी के पास टैटू बनाने। तो इससे पहले भी जो है आपने टैटू बनाए हुए हैं, हाँ, मैंने यहाँ पे इल्यूमिनेटी बनाया हुआ है बाजू पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैटू बनाया हुआ है मैंने। तो क्यों बनाते हैं आप टैटू? अच्छा लगता है। हर चीज़ का अपना क्रेज़ है। उसी प्रकार से टैटू की बात करें तो टैटू का भी अपना ही क्रेज़ है, और जिस तरह से ऑफर चल रहा है और इस ऑफर का लाभ जो है हम सबको उठाना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसी तरह के और ऑफर जो है वो हैप्पी स्टूडियो जो है अपने टैटू लवर्स के लिए लेकर आए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेल्शन न्यूज़।